हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश लीगल वोकेबलरी यानी कि जो लीगल लैंग्वेज के अंदर में आता है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप पहले नंबर पे देख पा रहे हैं एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है दोस्तों आरंभ से ही। ठीक है, तो इसको वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे कि किसी नाबालिग के साथ में किया गया करार आरंभ से ही शून्य होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेकंड इज अबेंडन। अबेंडन का मतलब परित्याग कर देना, छोड़ देना या उसको त्याग देना होता है। तीसरा होता है दोस्तों हमारा अबैट। अबैट का मतलब होता है न्यूनकरण करना, यानी कि या उसको न्यून करना या छोटा करना। हमारा चौथा पॉइंट होता है एब्डिकेट एन ऑफिस। एब्डिकेट एन ऑफिस का मतलब होता है पद का त्याग कर देना। कोई व्यक्ति किसी पद पर है, वह अपने पद का त्याग कर देता है। यहाँ पर ये वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप। पांचवा पॉइंट होता है हमारा अबडक्ट। अबडक्ट मीन्स होता है भगा ले जाना या अपहरण कर लेना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का के द्वारा किसी महिला का वो अबडक्ट कर लेना या भगा कर ले जाना। अगला पॉइंट है हमारा अबैटमेंट। अबैटमेंट का मतलब होता है दोस्तों उकसाना। उकसाना यानी कि दुष्प्रेरण करना, यानी कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, यानी कि उसको इतना परेशान करना कि वो आत्महत्या तक कर बैठता है। सातवीं बात हमारी है दोस्तों अबेयंस। अबेयंस मीन्स होता है स्थगित अवस्था। स्थगित अवस्था का मतलब जैसे कोई ऐसी अवस्था आ जाती है कि वहाँ पर जो है उसको स्थगित कर दिया जाता है। सही है, ये होता है हमारा स्थगित अवस्था। इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है दोस्तों अंतकरण करना, यानी कि किसी चीज़ का अंतकरण करना, यानी कि शून्यकरण करना। ठीक है, तो अबोलिश हो जाता है, यानी कि द एग्रीमेंट बिटवीन अनसाउंड माइंड एंड ए कॉम्पिटेंट माइंड इज अबोलिश। तो यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। एंड नाइन पॉइंट इज है नोवा जो हमारा पॉइंट होता है वो है दोस्तों हमारा एब्सकंड। एब्सकॉन्ड मीन्स होता है हमारा भाग जाना या फरार हो जाना। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा होता है दोस्तों एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है यहाँ पे परिवर्जन करना या न करना या दूर रहना या अलग रहना। ठीक है, और 11वां पॉइंट हमारा होता है एब्सोल्यूट कंट्राबैंड। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है सर्वथा निषिद्ध, जो सभी जगह पर निषिद्ध होता है वो हमारा होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड। अगला बात करेंगे हम दोस्तों अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट का मतलब होता है यहाँ पर न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करना। ठीक है, फिर बात करेंगे एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम का मतलब होता है वो उपार्जित आय। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मीन्स होता है सह अपराधी, जो विभिन्न लोग एक ही अपराध को साथ में मिलकर करते हैं। उसके बाद आएगा हमारा अक्यूज्ड। अक्यूज्ड होता है दोषी या अभियुक्त, उसको हम दोषी या अभियुक्त भी कह सकते हैं। अगला हमारी जो लीगल टर्म है, लीगल बात है, वो है हमारी एग्जिस्टेंस। 16 पॉइंट के अंदर में एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जो मूक सम्मति होती है या मतलब बिना कुछ बोले उसको मौन स्वीकृति मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है एक्विटल। एक्विटल मीन्स होता है दोष मोचन, यानी कि किसी व्यक्ति को वाद की कार्यवाही से मुक्ति प्रदान करना। ठीक है, 18वां पॉइंट हमारा होता है दोस्तों एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है दैविक घटना, दैविक आपदा। ठीक है, जैसे दैविक आपदा में सीरिया में भूकंप आया, वो दैविक घटना थी, दैविक आपदा थी, काफी सारे लोग वहां पर एक्सपायर हो गए, है ना। उसके बाद है हमारे एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है वो दावे जो वाद योग्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अलीबी। अलीबी यानी कि अन्यंत्र उपस्थिति। कहने का मतलब एक व्यक्ति मतलब जो कहीं और उपस्थित है और जहां उसने कोई मतलब ऐसा मर्डर किया है तो वो व्यक्ति अलीबी होता है, यानी कि एक व्यक्ति की दो जगह उपस्थिति जो स्वीकार्य नहीं होगी सेम टाइम पर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एड्यूज। एड्यूज का मतलब होता है प्रस्तुत करना या सामने करना, मतलब किसी चीज को एड्यूज कर देना, है ना। फिर आगे आएगा दोस्तों एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को ऐड कर लेने, यानी कि उसको संलग्न करना या आसन्न कर लेना। ठीक है, फिर होता है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है वाद के दौरान किसी वादी के द्वारा उपस्थित ना होना, तो ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, उसको कहते हैं एडजर्न्ड। एडजर्न्ड मीन्स स्थगित कर देना। अगली बात आती है हमारी एडजुडिकेट। एडजुडिकेट का मतलब होता है दोस्तों न्याय निर्णयन करना।
जो न्यायालय के द्वारा न्याय निर्णय किया जाता है उसको हम एडजुडिकेट बोलते हैं। ठीक है, अगली हमारी टर्म है एडमिटेड इन एविडेंस, जो साक्ष्य में ग्रहण किया गया होता है, यह यानी कि एविडेंस में एडमिटेड किया जाना। अगली बात हम दोस्तों बात करेंगे हम एडलसेंट। एडलसेंट का मतलब होता है हमारी किशोर अवस्था, यानी कि जो 18 साल से कम अवस्था का बच्चा होता है उसको एडलसेंट कहते हैं। ठीक है, फिर होता है अडोप्शन डीड। अडोप्शन डीड का मतलब होता है दत्तक विलेख, यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को गोद लिया जाता है या दत्तक पुत्र के रूप में पुत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो जो विलेख बनता है उसको हम बोलते हैं एडोप्शन डीड, यानी कि दत्तक विलेख। ठीक है, 28वां पॉइंट है हमारा अडल्ट्रेशन। जो अडल्टरेशन होता है वो हमारा होता है दोस्तों मिश्रण या मिलावट। ठीक है, अडल्ट्रेशन ये होता है। हमने यहाँ पर 28 पॉइंट क्लियर, 28 लीगल टर्म्स को क्लियर किया है। अगली हमारी जो टर्म होती है दोस्तों वो होती है हमारी जैसे यहाँ 29 आप देख सकते हैं अडल्ट्री। अडल्ट्री मीन्स यानी कि परिस्त्री गमन या जार कर्म करना, यानी कि जो किसी अन्य महिला के साथ में संभोग करता है उसको कहते हैं अडल्ट्री। ठीक है, आगे हमारी जो बात है हम पॉइंट नंबर 30 हमारा होता है, ये पॉइंट है हमारा अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि वयस्क मताधिकार, जो वयस्कता के हिसाब से मताधिकार करने का प्रयोग होता है। उसके बाद है हमारा दोस्तों एडवोकेसी। एडवोकेसी मीन्स होता है पक्ष पोषण या वकालत करना। ठीक है, उसके बाद होता है 32 पॉइंट में हमारा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल होता है हमारा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। 33 में होता है एफिडेविट, यानी कि शपथ पत्र हलफनामा। 34 में होता है एफरे, झगड़ा कलह या दंगा करना। दरअसल में ये लीगल टर्म्स हैं, लीगल वर्ड्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। थोड़े से ही वर्ड हैं, इजीली पता चल जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो एफरे के बाद में आता है हमारा एज ऑफ पवर्टी। एज ऑफ पवर्टी का मतलब होता है कि वयस्क या यौवन अवस्था, यानी कि जो अभी जवानी में है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एग्नेट। एग्नेट का मतलब होता है हमारा पितृबंधु या सपिंड। उसके बाद आता है हमारा आइड। आइड मीन्स होता है स्मारक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है दोस्तों पैतृक संपत्ति, या पैतृक मतलब कुछ भी हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, पैतृक कोई भी चीज होती है वो एंसेस्ट्रल कहलाता है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। 39 पॉइंट हमारा होता है कि एंटीसीडेंट डिबेट। एंटीसीडेंट डेट होता है वैसे, लेकिन डेप्ट बोला जा रहा है, लेकिन बी साइलेंट होता है इसके अंदर में। तो एंटीसीडेंट डेट का मतलब होता है पैतृक ऋण या पूर्ववर्ती ऋण। ठीक है, जो पैतृक ऋण होता है, जो पिता के द्वारा लिया गया जो ऋण होता है, जो औलाद को देना पड़ता है, वो हमारा एंटीसीडेंट डेप्ट होता है। उसके बाद में आते हैं हम एपोस्टैक्सी का मतलब होता है स्वधर्म त्याग। जो व्यक्ति अपने धर्म का त्याग कर देता है उसको स्वधर्म त्याग या एपोस्टैक्सी कहते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों अपीलेंट। अपीलेंट मतलब अपीलार्थी या अपील करता, जो व्यक्ति अपील करता है। उसके बाद हमारा आता है अप्रियोरी। अप्रियोरी का मतलब होता है पूर्व सिद्धि। फिर आता है आर्बिट्रेशन, यानी कि विवाचन, पंच निर्णय, मध्यस्थी या पंचायत। फिर आता है अटेस्ट। अटेस्ट मीन्स अभिप्रमाणित करना या प्रमाणित करना, साक्ष्यांकन करना। फिर आता है अटोर्न। अटोर्न यानी कि अट्रोनी, यानी कि हस्ताक्षर कर दे के अपनी संपत्ति या अपने अधिकारों को किसी अन्य के नाम करना, अटोर्न करना, हस्तांतरण करना। ठीक है, फिर आएगा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है संदिग्धता, अगर मतलब कहीं पर संदिग्धता दिखती है तो उसके बारे में। फिर आता है अवर्ट। अवर्ट मीन्स होता है रोकना या निवारण करना, हटाना या मोड़ देना, फेर देना। ठीक है, फिर आता है हमारा अवार्ड। अवार्ड मीन्स होता है पंच निर्णय या पंचाट। फिर आता है हमारा बैड इन लॉ। बैड इन लॉ यानी कि जो कार्य विधि विरुद्ध होते हैं, लॉ के अगेंस्ट होते हैं, लॉ पर विपरीतार्थ प्रभाव डालते हैं, उनको बैड इन लॉ कहते हैं। नंबर 50 के अंदर में हम बात करेंगे बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जो जमानती अपराध होते हैं। उसके बाद बात करेंगे बेले यानी कि निक्षेप ग्रहीता। उसके बाद बार एसोसिएशन यानी कि अधिवक्ता पार्षद या विधि संस्था। उसके बाद हम बात करेंगे बारबेरियस। बारबेरियस का मतलब होता है क्रूर और असमय या नृशंस। बारबेरियस का मतलब होता है नृशंसता करना। ठीक है, फिर बात करेंगे बीट ऑफ ड्रम। बीट ऑफ ड्रम का मतलब होता है कि ढिंडोरा पीटना। कहते हैं ना, तुमने तो हमारी बात का ढिंडोरा पीट दिया। तो वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसा आप उचित समझिए। फिर बात करेंगे हम दोस्तों बीट अप। बीट अप मतलब क्षतिपूर्ति करना। फिर होता है बिगैमी। बिगैमी यानी कि द्विविवाह
या द्विपत्नीकरण करना यानी कि दो पत्नी जो रखता है। फिर होता है बिड यानी कि बोली, बोना यानी कि चल या अचल संपत्ति, और उसके बाद होता है बोर्स्टल, बोर्स्टल यानी कि किशोर बंदी या बाल दोषी। अब बात करेंगे बाय लॉ यानी कि उपविधि, विधि के अनुसार, ठीक है। फिर बात करेंगे दोस्तों हम ब्रीफ, ब्रीफ यानी कि वादबंध या वादसार या संक्षेप करना उसको, यानी कि ब्रीफ कर देना। 62 पे आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, जहाँ पर किसी व्यक्ति ने कहा है कि मैंने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का मर्डर की बात करते हुए सुना, तो वहाँ पर जो प्रूफ करने का भार आता है दूसरे व्यक्ति पर आ जाता है, ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सिद्ध करने का भार। 63 के अंदर में आ जाता है हमारा ब्यूरोट, ब्यूरोट का मतलब होता है, ब्यूरियोट का मतलब होता है हमारा अंगुली चिन्ह, जो उंगली का चिन्ह होता है, कार्यालय होता है, वो आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा कैमरा, कैमरा जो कि आप समझ सकते हैं, कैमरा बंद कमरा या कैमरा होता है। केस लो यानी कि निर्णयोत्पन्न विधि, यानी कि अगर जो किसी केस के माध्यम से कोई निर्णय उत्पन्न होता है या कोई विधि निकल के आती है उसको केस लो बोलते हैं। उसके बाद आता है कैविएट एक्टर, यानी कि जो कार्य, इसका मतलब होता है कार्य करने वाला सावधान रहे। कैविएट एक्टर मतलब जो कैविएट को एक्ट करता है। उसके बाद आता है कैविएट एम्पटर, कैविएट एम्पटर का मतलब होता है क्रेता सावधान रहे, ये क्रेता से रिलेटेड होता है। और अगली बात आती है हमारी कैविएट वेंडिटर, कैविएट वेंडिटर का मतलब होता है कि विक्रेता। यहाँ पर कैविएट का मतलब होता है सावधान करना, तो जैसे ऊपर बताया मैंने, एक्टर जो कैविएट को एक्ट करता है, एम्पटर यानी कि जो क्रेता होता है, वेंडिटर जो विक्रेता होता है, और क्रॉस एग्जामाइन यानी कि प्रति परीक्षा करना, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा चैम्पर्टी, चैम्पर्टी का मतलब होता है वाद का व्यवसाय करना। और उसके बाद हमारा आता है चैस्टिटी, चैस्टिटी का मतलब होता है सतीत्व, पवित्रता, जो किसी महिला के सतीत्व की पवित्रता होती है उसको चैस्टिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा चैटल, चैटल का मतलब होता है चल संपत्ति या धन धान्य। उसके बाद चीट यानी कि धोखा देना। फिर होता है चेक पोस्ट यानी कि जांच चौकी, सिविल लॉ यानी कि व्यवहार विधि, सिविल मैरिज यानी कि पंजीकरण विवाह का या प्रजापत्य विवाह। उसके बाद हमारा आता है कॉलिजन, कॉलिजन यानी कि दूरसंधि या कपट संधि या कूट संधि या कुचक्र, ठीक है। फिर आता है कलर ऑफ ऑफिस, कलर ऑफ ऑफिस का मतलब होता है पदाभास। फिर होता है हमारा कंडोन, कंडोन का मतलब होता है छोड़ना, क्षमा करना, ठीक है, आया, ये हो गया कॉन्डन। उसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट, कंसेप्ट का मतलब होता है कल्पना या विचार। देन आएगा हमारा क्लोग, क्लोग का मतलब अटकाव, रुकावट, किसी चीज में प्रतिबंध या अवरोध उत्पन्न होना, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोग। उसके बाद होता है हमारा कॉर्सिव, कॉर्सिव का मतलब होता है हमारा बल प्रयोगी, ठीक है, कॉर्सिव। फिर होता है कमीशन यानी कि आयोग, आड़त, दलाली क्रिया करना, ठीक है, कमीशन का होता है। उसके बाद आता है हमारा कंपनसेटरी डैमेज, कंपनसेटरी डैमेज का मतलब होता है क्षतिपूरक, प्रतिपक्ष, प्रति क्षति, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा कॉम्पिटेंट विटनेस, कॉम्पिटेंट विटनेस का मतलब वो होता है जो गवाही देने के लिए सक्षम होता है, यानी कि सक्षम साक्षी। फिर होता है कम इनटू फोर्स यानी कि प्रबल होना, कम इनटू इफेक्ट यानी कि लागू होना। और फिर आता है हमारा कंसीड, कंसीड यानी कि उसको मान लेना या स्वीकार कर लेना। उसके बाद आता है हमारा कंजुगल, कंजुगल का मतलब होता है वैवाहिक या दाम्पत्यिक, कंजुगल राइट्स कह सकते हैं या कुछ भी, कंजुगल जो वैवाहिक से संबंधित हुआ कंजुगल, ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव यानी कि इसको हम प्रतिवाद भी बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव को। फिर होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब परस्पर विरोधी कथन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो एक दूसरे के विरोध में कथन किए जाते हैं। फिर होता है कन्विक्ट यानी कि दोषी, और कॉपीराइट यानी कि प्रकाशन का अधिकार। अब है हमारा 95 पॉइंट, जो है हमारा 95 में आता है, जैसे ये लिखा हुआ है कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल का मतलब होता है कायिक या शारीरिक, जो शरीर से संबंधित होता है कॉर्पोरियल कहलाता है। अब आएगा कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड। उसके बाद आता है क्रुअल्टी यानी कि निर्दयता, हिंसा, अत्याचार। क्राइम यानी कि दोष या अपराध। डकैती, डकैती का मतलब आप सभी जानते होंगे। और उसके बाद आएगा हमारा डीन यानी कि संकाय, अध्यक्ष। उसके बाद आएगा डिसीज्ड पार्टनर, जो मृत का भागीदार होता है, डिसीज्ड का जो पार्टनर होता है। उसके बाद आता है हमारा डिक्लेरेशन डाइंग यानी कि मृत्युकालीन घोषणा या मृत्युकालीन कथन।
ठीक है। डेक्लेरेटरी डिक्री घोषणात्मक डिक्री होगा, और डिलिंक्वेंसी या जुवेनाइल यानी कि किशोर अपचार, डिलिंक्वेंसी जुवेनाइल का मतलब था किशोर अपचारिता। 105 डिज्योर यानी कि विधित या विधि के अनुसार। फिर आएगा डी नोवो यानी कि नए सिरे से। डिफेक्टो यानी कि तथ्यता। डिज्योर और डिफेक्टो पहले भी आपने पढ़ा होगा, जो विधि के अनुसार होता है और जो तथ्य के अनुसार होता है डिफेक्टो। ठीक है, विधि के अनुसार डिज्योर और तथ्य के अनुसार डिफेक्टो। फिर आता है डिफॉर्मेशन यानी कि मानहानि। डिफॉल्ट यानी कि अवहेलना या चूक या दोष। डिफेंस यानी कि बचाव या प्रतिरक्षा। डिलीट यानी कि अपमार्जन, काटना या निकालना या किसी चीज़ का बहिष्कार करना। फिर आएगा डिटेन्यू। डिटेन्यू का मतलब होता है बंदी या निरुद्ध। जिस व्यक्ति को बंदी किया गया है उसको किसी चीज़ से निरुद्ध किया गया है अधिकारों से। डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक या कूटनीतिक को बोलते हैं डिप्लोमेटिक। और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी। डॉवर यानी मेहर। और डिफर्ड यानी कि विलंबित या बाद में चुकाना। डिफर्ड का मतलब होता है बाद में किसी पेमेंट को चुकाना या कोई बात हो। फिर आता है डेटरेंट पनिशमेंट यानी कि भयोत्पादक दंड, जो किसी भय के कारण पनिशमेंट दिया जाता है, डरावना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे डेविएट यानी कि मार्ग छोड़ना या विचलित होना। फिर डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। और डिस्क्लेम यानी कि दावा त्याग करना। डिस्क्लेम दावा त्याग करना। और आएगा हमारा डिस्क्लोज यानी कि प्रकट करना। डिस्कवरी ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्य का पता चलाना। और डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर या विरोध। अब हमारा डिसेंटाइटल यानी कि हक से वंचित करना। उसके बाद हमारा डिसमिस विद कॉस्ट यानी कि खर्चे सहित खारिज कर देना। और अब अगला है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि निर्देशक सिद्धांत। निर्देशक सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे D4 डायरेक्टर यानी कि संचालक या दिग्दर्शक। 128 यानी कि डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा का उन्मोचन। ठीक है। डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस यानी कि सेवा से मुक्ति। और अगली बात हम करेंगे डिस्क्रिएशनरी यानी कि स्वविवेकाधीन या स्वविवेकी। उसके बाद करेंगे डिसग्रेस्ड यानी कि अपमानित या कलंकित का मतलब होता है डिसग्रेस्ड। फिर डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है कपट वेश या वेश बदलना या छद्म वेश। फिर आएगा हमारा डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट यानी कि अनुपस्थिति के कारण खारिज कर देना, डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट। डाइवेस्ट का मतलब होता है अधिकार को छीन लेना। और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी कि विफलता का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विफलता का सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप। डॉक्यूमेंट्स यानी कि लेख, प्रलेख या दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि लिखित साक्ष्य। उसके बाद डोमिनेंट हेरिटेज यानी कि अधिशासक दाय। उसके बाद आता है डोमिनेंट ऑनर यानी कि अधिशासक स्वामी। फिर ड्रॉ अप द फाइंडिंग, ड्रॉ अप द फाइंडिंग यानी कि निष्कर्ष को लेखबद्ध करना। फिर ड्यू केयर एंड क्वेश्चन। ड्यू केयर एंड क्वेश्चन का मतलब उचित सावधानी और सतर्कता। क्वेश्चन में सतर्कता और ड्यू केयर यानी कि उचित सावधानी। डली कन्फर्ड मतलब सम्यक रूप से प्रदत्त। उसके बाद आएगा हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया यानी कि यह है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसके बाद आएगा हमारा एक्लेसियस्टिकल लॉ का मतलब होता है गिरजाघर संबंधी विधि, एक्लेसियस्टिकल लॉ। ठीक है। फिर आएगा इजेक्टमेंट यानी कि निष्कासन या बेदखली। इमरजेंसी यानी कि आकस्मिक या इमरजेंसी। फिर आएगा एविएशन ऑफ टैक्स यानी कि कर को टालना, एविएशन करना या कर वंचना करना। फिर एक्स पोस्ट फैक्टो, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स पोस्ट फैक्टो को यानी कि घटनोत्तर या बाद में, घटना होने के बाद एक्स पोस्ट फैक्टो होता है। ठीक है। एक्साइट उत्तेजित होना। एक्सक्लूड यानी कि छोड़ना या निष्कासन करना। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट यानी कि निष्पादन करना, प्राणदंड देना, लिखना, यानी किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, उसको निष्पादित करना। फिर आएगा एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट यानी कि मुक्त करना, चाहे वो टैक्स में एग्जाम्पशन हो या कोई भी हो, एग्जैम्प्ट होता है। ठीक है। फिर होता है एग्जिबिटेड। एग्जिबिटेड का मतलब होता है प्रदर्शित करना। ठीक है। फिर होता है एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी यानी कि उपयुक्त औचित्य। उसके बाद एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ। फिर एक्स्ट्रा ट्रेडिशन यानी कि प्रत्यार्पण या परदेशार्पण। प्रत्यार्पण या प्रदेशार्पण, यह आपने पढ़ा होगा प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण क्या होता है।
आई विटनेस यानी कि जिसने अपनी आंखों से किसी चीज को देखा हो, प्रत्यक्षदर्शी, अनुभवी या कर्म साक्षी। फिर होता है अर्नेस्ट यानी कि अग्रिम धन यानी कि मनी से रिलेटेड होता है। फिर होगा एस्चीट यानी कि राजगामी संपत्ति, जो एस्चीट का मतलब होता है राजगामी संपत्ति। ये आया भी था इस बार के क्वेश्चन में कि राजगामी संपत्ति से आप क्या समझते हैं, एस्चीट होता है। अब आएगा हमारा एस्टोपल यानी कि विबंधन। विबंधन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसकी बात से मुकरने के लिए रोकना, ठीक है। फिर आएगा हमारा एविक्शन यानी कि बेदखली, और फॉल्स क्लेम यानी कि मिथ्या दावा। उसके बाद फॉल्स क्लेम यानी मिथ्या दावा, और फिसेंस यानी कि कृति, और फिक्सिशियस पर्सन यानी कि काल्पनिक व्यक्ति, निगम या निकाय, उसको बोलते हैं फिक्सिशियस पर्सन। फाइल अ सूट यानी कि मुकदमा दायर करना। फिर आएगा फिजुकैरी, फिजुकैरी मतलब होता है विश्वास के योग्य या प्रत्ययी। फिर आएगा हमारा फाइंडिंग यानी कि निष्कर्ष। फॉरफिट यानी कि जब्त कर लेना। फोर्जरी यानी कि कूटकरण या जालसाजी। गार्निशी ऑर्डर का मतलब होता है हमारा अनुऋणी आदेश। गुड फेथ यानी कि सद्भाव। उसके बाद गिल्टी ऑफ लैचेज, गिल्टी ऑफ लैचेज का मतलब होता है अति विलंब का दोषी। हैबिस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। और हर्जे, हियर से का मतलब होता है हमारा अनुश्रुति, हियर से अनुश्रुति यानी कि जो सुनी सुनाई बात होती है। होमिसाइड यानी कि मानव हत्या या नर हत्या। उसके बाद होमिसाइड कल्पेबल यानी कि दंडनीय मानव हत्या। हाइपोथेटिकल यानी कि उपकल्पित या परिकल्पित। और इन लिमिन का मतलब होता है प्रारंभ में ही। इनहेरिटेंस यानी कि विरासत या उत्तराधिकार। उसके बाद आएगा इंसैनिटी यानी कि विक्षिप्त या पागलपन। इशू यानी समस्या। इम्प्लाइड यानी कि गर्भित या विविक्षित। उसके बाद आएगा इन फर्दरेंस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। फिर आएगा इन लाई ऑफ, इन लाई ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के स्थान पर। फिर आएगा इन पेंडेंट, इन पेंडेंट का मतलब होता है निलंबित। और उसके बाद आएगा इन परपेचुनिटी, इन परपेचुनिटी का मतलब होता है शाश्वत या निरंतर। फिर इन स्टेटस क्यू यानी कि यथास्थिति, जो भी स्थिति हो। देन फ्रेंड्स हमारा अगला है इन परजुएंस ऑफ यानी कि किसी चीज के अनुसरण में, ठीक है। उसके बाद आएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है न्याय के हित में। फिर आएगा हमारा इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट यानी कि दोषारोपण करना या अपराध रोपण करना। फिर आएगा इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई यानी कि क्षतिपूर्ति करना। फिर इंजोर, इंजोर यानी कि क्षति पहुंचाना। इंजोर का मतलब होता है किसी चीज को क्षति पहुंचाना। अब है हमारा इंटरप्रेटर सूट यानी कि अंतर्वाद। इंटेस्टेट यानी कि इच्छा पत्रहीन या वसीयत रहित या निर्वसीयती। या उसके बाद हमारा आता है इन टोटो यानी कि संपूर्ण रूप से। उसके बाद इप्सो फैक्टो यानी कि स्वयमेव ही। इंटरवाइवोज, इंटरवाइवोज यानी कि जीवित व्यक्तियों के बीच। इन्वेस्टिगेशन यानी कि कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व अन्वेषण। इश्यूज ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य संबंधी वाद पत्र। जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन का मतलब होता है वाद हेतु का संयोजन। फिर आएगा जुडिशियल नोटिस यानी कि न्यायिक अवेक्षा या न्यायिक सूचना। जस, जस यानी कि अधिकार, विधि या न्याय। जूरी यानी न्याय सभा। जुवेनाइल अफेंडर यानी कि तरुण या किशोर अपराधी। किननियरनेस यानी कि रक्त संबंधी निकटता। किडनैपिंग, अपहरण। लैंड रेवेन्यू, भूराजस्व। लेटेंट डिफेक्ट यानी कि अप्रकट खराबी। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है शांति और सुव्यवस्था। लॉलेसनेस यानी कि विधिहीनता। लीडिंग क्वेश्चंस यानी कि सूचक प्रश्न जो किसी केस का आधार होते हैं। लेजिस्लेशन विधान। लिक्विडेशन यानी कि परिनिर्धारण। लीगल प्रोसेस का मतलब होता है वैध आदेशिका। लीगल राइट और लायबिलिटी, लीगल राइट और लायबिलिटी का मतलब होता है विधिक अधिकार या दायित्व। और अगला है हमारा लेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब होता है ओरस बालक। लोकेशन यानी कि स्थिति, स्थिति, स्थान या स्थापन। लूनेटिक यानी कि उन्मत्त या पागल, लूनेटिक,
ठीक है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है माधिकार पत्र। मेंटेनेंस का मतलब होता है पोषण या प्रतिपालन, पोषण, ठीक है। उसके बाद होता है मेलाफाइड। मेलाफाइड का मतलब होता है दुर्भावना के साथ। मलफिसेंस का मतलब होता है दुष्कृति या दुष्करण। और मालसियसली का मतलब होता है दुर्भाव से या स्वदेश। और मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मिथ्या व्यपदेशन। और मैनुअल ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि की पुस्तक या विधि पुस्तिका। अगला है हमारा मैरीटाइम लॉ यानी कि नाविक विधि। मैरीटाइम लॉ का मतलब होता है नाविक विधि या नौविधि सामुद्रिक, ठीक है। अब आएगा मार्शलिंग। मार्शलिंग यानी कि क्रम बंधन। अब आएगा मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यानी कि सेना विधि। और उसके बाद आता है हमारा मैटेरियल इशू यानी कि सार्वन विवाद पद आएगा। और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है शारीरिक विधि शास्त्र। मेमोरेंडम बुक का मतलब होता है याददाश्त बुक। मिसफिजर का मतलब होता है अपकारी। और मोडेस्टी यानी कि सतीत्व, साधित्व या शील या लज्जा। मूट का मतलब होता है विवादास्पद या प्रस्तुतिकरण। म्यूटेशन केस का मतलब होता है नामांतरण। और अगला हमारा जैसे कि देख रहे हैं कि म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब होता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब होता है आवश्यक परिवर्तन सहित या यथोचित परिवर्तन करके जो उचित लगता हो। आगे आएगा म्यूटिनी। म्यूटिनी यानी कि सैन्य द्रोह या सैन्य विद्रोह। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि पराक्रम में लिखे। और अगला है हमारा न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है तटस्थता। नॉन फिजेंस यानी कि अकरण। नोमिनी यानी कि मनोनीत व्यक्ति। नॉर्म यानी कि आदर्श मापदंड। ओवर रूल यानी विधि विरुद्ध व्यवस्था देना या निर्णय उलटना। ओथ कमिश्नर यानी कि शपथ अधिकारी। ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति या आक्षेप। ओमिशन यानी कि लुप्त या लोपन या भूल जाना, ठीक है। ओनस ऑफ प्रूफ का मतलब होता है सिद्धि भार। उसके बाद ओनस प्रोबेंडी। ओनस प्रोबेंडी का मतलब होता है प्रमाण भार। ऑपरेशन ऑफ लॉ विधि की क्रिया। और ओस्टेंसिबल ऑनर यानी कि दृश्यमान स्वामी। ओस्टेंसिबल ऑनर, जो पहले एक क्वेश्चन भी आया होगा आपके पेपर में। आउटपुट यानी कि उत्पाद या उत्पादन। फिर आएगा हमारा ओवर क्राउडिंग यानी कि अति भीड़, ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ओवर क्राउडिंग बोला जाता है। ऑन मोशन यानी कि स्वप्रेरणा। ओनरशिप यानी कि स्वामित्व। पेड अप वैल्यू यानी कि समादत्त मूल्य। पैनल ऑफ नेम्स यानी कि नाम का पैनल या नाम की सूची। पैरलेंस यानी कि बोलचाल, भाषा या संभाषण करना। और पैरोल का मतलब होता है अधिवचन या कारावकाश। पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी या साझेदारी। पाश्चर यानी कि चारागाह या चारण भूमि। और आगे आएगा पवन यानी कि गिरवी रखना। और पावनी, पावनी का मतलब गिरवीदार। और पावनर, पावनर का मतलब होता है गिरवी रखने वाला। और पार्ट परफॉर्मेंस यानी कि भागिक पालन करना। और पार्टिकुलर्स ऑफ एफिडेविट यानी कि शपथ पत्रों की जो विशिष्टियाँ होती हैं उनको कहते हैं पार्टिकुलर्स ऑफ एफिडेविट्स। अब के बाद आएगा पेटेंट एरर यानी कि प्रत्यक्ष गलती। पेनल कोड यानी कि दंड संहिता। पेनल्टी यानी कि शास्ति या दंड। उसके बाद आएगा पेंडेंट लाइट। पेंडेंट लाइट का मतलब होता है वादकालीन। उसके बाद पेंडिंग केसेस यानी कि अनिर्णित केस। पैक्यूनरी लॉसेस यानी कि जो धनिया लासी हानि होती है, धन से रिलेटेड लॉसेस जो होते हैं पैक्यूनरी लॉस कहे जाते हैं। परमिट यानी अनुज्ञा, पत्र या अनुज्ञा देना। पेनोलॉजी दंड शास्त्र। पेरिल जोखिम या संकट। पिटिशनर यानी कि याचिका दाता या निवेदक। और पिक पॉकेट यानी कि जेब कतरा। प्रीएम्प्ट यानी कि पूर्व क्रय करना। प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व निर्णय। और प्रीडिसेसर यानी कि पूर्वाधिकारी। और उसके बाद प्री मैच्योर बर्थ यानी कि समय से पहले बच्चे का जन्म होना। उसके बाद आएगा प्रिलिमिनरी डिक्री यानी कि प्रारंभिक डिक्री। और उसके बाद आएगा प्रीरोगेटिव यानी कि परमाधिकार। प्रिजाइडिंग यानी कि पीठासीन या अध्यासीन। प्रिवेंशन यानी कि निवारण या प्रतिबंध या रोक, प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध। प्राइमरी एग्जामिनेशन यानी कि प्राथमिक परीक्षा। प्राइवेट डिफेंस यानी कि व्यक्तिक प्रतिरक्षा।
उसके बाद आएगा प्रोबेट ऑफ विल यानी कि वसीयत का रिक्त प्रमाण पत्र। उसके बाद आता है हमारा प्रोहिबिटरी ऑर्डर यानी कि निषेधाज्ञा या प्रतिषेधात्मक आदेश। प्रोनोट यानी कि वचन पत्र। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है भला या बुरा या पक्ष विपक्ष, साधक या बाधक। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। प्रेस्क्राइब्ड यानी कि विहित यानी कि विधि द्वारा निर्धारित किया जाना। पबर्टरी का मतलब तारुण्य या यौवनावस्था। क्वैश यानी कि अभिखंडन कर देना, किसी चीज को क्वैश कर देना, रद्द कर देना। कोर्ट के द्वारा कोई मामले को क्वैश किया गया। ठीक है, अगली बात आएगी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आभास प्रसंविदा। कॉजी जुडिशियल यानी कि न्यायिक कल्प। रैंक एंड फाइल यानी कि सामान्य सैनिक या जनसाधारण या सामान्य जन। रैंक एंड फाइल। रेड का मतलब होता है धावा या छाया मारना। फिर अगला आएगा हमारा रेटिएबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अनुपातिक बटन यानी कि अनुपातिक रूप में बांट देना। फिर आएगा रेटिफिकेशन यानी कि अनुसमर्थन या पुष्टिकरण करना। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा रेशो डेसिडेंडी यानी कि निर्णय आधार। और उसके बाद हमारा आता है रिब्यूटल एविडेंस यानी कि निराकरणकारी साक्ष्य। रिब्यूटल एविडेंस का मतलब होता है निराकरणकारी साक्ष्य। रिसीवर यानी धारक, प्रापक या अदाता, जो किसी चीज को रिसीव करता है। देन आएगा दोस्तों हमारा रेकलेसली यानी कि बिना सोचे विचारे। रिकॉन्सिलेशन यानी कि मेल मिलाप या सुलह करना, रिकंसाइल करना किसी चीज को, रिकंसाइल से ही रिकॉन्सिलेशन बना है। और रिजेक्टेड यानी कि अस्वीकार कर देना। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों की सुसंगति। रेमेडी यानी कि उपचार। रेस्पोंडेंट यानी कि उत्तरवादी या प्रतिवादी। और री एग्जामिनेशन यानी कि पुनः परीक्षा कर लेना। रेफर टू आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थ के लिए निर्देशित कर देना। और उसके बाद आएगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि भूतलक्षी प्रभाव। रेस्टिट्यूशन यानी कि प्रत्यास्थापन या पुनः स्थापन। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भूतलक्षी या भूतापेक्षित। रिव्यू ऑफ केसेस का मतलब होता है वाद का पुनर्विलोकन। रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण। और अब आएगा हमारा सैक्रेमेंट यानी कि संस्कार। सैलिएंट यानी कि प्रमुख, मुख्य या प्रधान। सेविंग क्लोज यानी कि वाक्य खंड। सिक्योरिटी बॉन्ड यानी कि प्रतिबूधी बंध। सेटअप यानी कि मुजरा या प्रतिसाधन। साइन यानी बिना, सिने जैसे डैमनम सिने इंजूरिया होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है बिना। अब आएगा हमारा स्मॉल कोर्ट यानी कि लघुवाद न्यायालय। ठीक है, सो एंड सो यानी कि अमुक अमुक। सो फॉर एज का मतलब होता है जहां तक की। ठीक है, और सोडोमी का मतलब होता है गुदा मैथुन करना, सोडोमी। और सोलेमनली का मतलब होता है दृढ़ संकल्प होकर या सत्यनिष्ठा से। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है एकांत बंदीकरण। ठीक है, और समन्स का मतलब होता है हमारा आह्वान करना या आह्वान पत्र। और टैसिट कंसेंट का मतलब होता है मौन स्वीकृति या मौन सम्मति। उसके बाद आएगा हमारा टेनेंसी यानी कि भाटिकता या भाड़ेदारी। टेनेंसी का मतलब वही है, टेनेंट से ही बना है टेनेंसी, किराया वगैरह करना। टाइम बैड का मतलब होता है अवधि बाधित। उसके बाद आएगा हमारा ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है अनधि प्रवेश। ठीक है, फिर आएगा ट्रेजन यानी कि अभिद्रोह या राजद्रोह। टेस्टिमोनी का मतलब होगा हमारा मौखिक साक्ष्य। टेस्टिमोनी का मतलब होता है मौखिक साक्ष्य, साक्ष्य। उसके बाद हमारा आएगा टेनेंट इन कॉमन यानी कि सह अभोगी। उसके बाद आता है अनड्यू एडवांटेज यानी कि अनुचित लाभ। फिर हमारा आएगा अनफेयर यानी कि अनुचित विषम। उसके बाद आएगा हमारा, ये हमारा अंतिम भी है, यूजुफ्रक्ट। यूजुफ्रक्ट का मतलब होता है फल भोग अधिकार, फल भोगने का अधिकार। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जितने भी लीगल वर्ड्स हैं, जो वर्ड मीनिंग है हमारे इसके अंदर में आते हैं, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, और इसमें बुक खरीदने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, पूरा करा दिया गया है। तब तक के लिए नमस्कार, तब जब तक की नई वीडियो ना आए।